हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के पवित्र समय में मैं अपना सिर झुकाकर, अपना हृदय खोलकर अपनी आत्मा को तेरे सामने रखती हूं। प्रभु, सुबह से अब तक जो कुछ भी बीता है, जो शब्द मैंने कहे, जो काम मैंने किए, जो सोच मेरे मन में आई, सब कुछ तेरी निगाह में है। प्रभु, यदि कहीं मुझसे भूल हुई हो, यदि कहीं मेरे विचार शुद्ध न रहे हो, यदि किसी को मेरे कारण ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हे दयालु प्रभु, यह दोपहर का समय है जब शरीर थक जाता है, मन बोझिल हो जाता है और आत्मा को ताजगी की जरूरत होती है। प्रभु, मैं जानती हूं कि यह ताजगी केवल तू ही दे सकता है। इस दोपहर मेरे भीतर नई शक्ति भर दे, मेरे हाथों में सामर्थ्य भर दे, मेरे पैरों को स्थिर कर दे, मेरे मन को शांत कर दे और मेरी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने दोपहर के समय भूखी भीड़ को भोजन खिलाया था, जैसे तूने थके हुए चेलों को विश्राम दिया था, वैसे ही आज मुझे भी अपने अनुग्रह से तृप्त कर दे प्रभु। जो कमी मेरे जीवन में है, जो खालीपन मेरे दिल में है, जो डर मेरे मन में छुपा है, जो चिंता मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, उसे अभी इसी समय अपने पवित्र नाम में दूर कर दे। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने घर को तेरे हाथों में सौंपती हूं। मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रख। मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन सबको आशीष दे। जहां कलह है वहां शांति भर दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां तंगी है वहां बरकत उंडेल दे और जहां निराशा है वहां आशा का प्रकाश जला दे प्रभु। प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे काम को आशीष दे। जो काम मेरे हाथ में है उसे सफल कर। मेरे निर्णयों में बुद्धि दे, मेरे शब्दों में मधुरता दे, मेरे व्यवहार में नम्रता दे, ताकि लोग मेरे कामों से तेरा नाम महिमा पाएं। हे प्रभु, जो इस समय नौकरी की तलाश में है, जो परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी, पदोन्नति, स्थानांतरण की आस लगाए बैठे हैं, उन सब पर इस दोपहर विशेष अनुग्रह कर। दरवाजे खोल दे प्रभु, ऐसे दरवाजे जो अब तक बंद थे। रास्ते बना दे जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हे करुणा में यीशु, जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में दर्द सह रहे हैं, उन पर इस दोपहर अपनी चंगाई की छाया डाल दे। हर बुखार, हर दर्द, हर बीमारी तेरे नाम में अभी निकल जाए। डॉक्टरों को बुद्धि दे, दवाओं को असरदार बना और रोगी के शरीर में नई जान भर दे प्रभु। प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में इस दोपहर चिंता और गम है, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूं। हे यहोवा यिरे, तू उनकी सारी जरूरतें पूरी कर। आय के नए स्रोत खोल दे, गलत फैसलों से बचा और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा प्रभु। हे प्रभु यीशु, मैं इस दोपहर अपने मन को तेरे चरणों में रखती हूं। मेरे मन की बेचैनी को शांति में बदल दे, मेरे डर को विश्वास में बदल दे, मेरी थकान को सामर्थ्य में बदल दे और मेरे आंसुओं को आनंद में बदल दे प्रभु। प्रभु, यदि कोई मेरे विरुद्ध बुरा सोच रहा है, यदि कोई मेरे खिलाफ योजना बना रहा है, यदि कोई अदृश्य शक्ति, जादू टोना, नकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में काम कर रहा है, तो प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं उन्हें अभी तोड़ती हूं। तेरा लहू मेरी डाल बने, तेरे स्वर्गदूत मेरी रखवाली करे और कोई भी शैतानी योजना सफल न हो प्रभु। हे प्रेमी प्रभु, इस दोपहर मुझे याद दिला कि मैं अकेली नहीं हूं। तू मेरे साथ चल रहा है, तू मेरे आगे आगे जा रहा है, तू मेरे पीछे सुरक्षा बनकर खड़ा है और तू मेरे भीतर सामर्थ्य बनकर वास करता है। प्रभु यीशु, जो निराश हैं, टूट चुके हैं, जीवन से हार मान चुके हैं, उनके लिए मैं आज इस दोपहर प्रार्थना करती हूं। उनके जीवन में फिर से उम्मीद जगा। उन्हें बता कि उनका जीवन अनमोल है और तू उनसे बहुत प्रेम करता है। हे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर के बाद का समय भी तेरे हाथों में है। शाम को, रात को और आने वाले हर पल में मुझे अपने मार्ग पर चलाना, मेरे कदमों को फिसलने न देना, मेरे विश्वास को डगमगाने न देना और मेरे होठों पर सदा तेरी स्तुति बनी रहे प्रभु। आज मैं इस पवित्र समय में अपने हृदय को खोलकर आंसुओं के साथ, गहरी संवेदना और प्रेम के साथ तेरे सामने आती हूं प्रभु। आज यह प्रार्थना उन गरीब मजदूरों के लिए है जो सुबह अंधेरे में घर से निकलते हैं, जो धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहकर काम करते हैं, जो अपने पसीने से इस दुनिया की नींव रखते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ घर लौटते हैं। हे प्रभु यीशु, तू उन मजदूरों की हर सांस को जानता है, तू उनके फटे कपड़ों को देखता है, तू उनके थके हुए हाथों को महसूस करता है, तू उनके दर्द भरे पैरों की पीड़ा समझता है
और तू उनके मन के छुपे हुए आंसुओं को भी गिनता है प्रभु। प्रभु, जो मजदूर इस दोपहर धूप में खड़ा होकर काम कर रहा है, जिसके पास खाने के लिए पूरा भोजन नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल जाने का सपना देखते हैं, जिसकी पत्नी चिंता में डूबी रहती है, जिसका घर कच्चा है, छत टपकती है, हे प्रभु तू आज उनकी ओर देख। हे दयालु पिता, तूने कहा है कि जो सबसे छोटा है वही मेरे सबसे करीब है। प्रभु, ये मजदूर तुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि ये बिना शिकायत किए चुपचाप सब सहते हैं। आज इनके लिए स्वर्ग के खजाने खोल दे प्रभु। प्रभु यीशु, जो मजदूर रोज काम की तलाश में खड़ा रहता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन चूल्हा नहीं जलता, उस रात बच्चे भूखे सो जाते हैं। हे प्रभु, उस मजदूर की आह तुझ तक पहुंचे, उसकी पुकार को अनसुना न कर प्रभु। हे करुणा में प्रभु, जो मजदूर दुर्घटना में घायल हो गए हैं, जो निर्माण स्थलों पर गिरकर अपाहिज हो गए हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हुए अपनी सेहत खो बैठे हैं, उन पर इस समय अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा दे प्रभु। उनके टूटे शरीर को जोड़, उनके कमजोर अंगों में नई ताकत भर और उनके जीवन में फिर से उम्मीद जगा दे प्रभु। जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो अपने गांव अपने परिवार से दूर शहरों में काम कर रहे हैं, जो अकेलेपन में जी रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, हे प्रभु तू उनका सहारा बन जा, उनके साथ चल, उन्हें सुरक्षित रख, हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुराई से उनकी रक्षा कर। हे यीशु, जो मजदूर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनकी मेहनत का पूरा फल उन्हें नहीं मिलता, प्रभु तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। उनके जीवन में न्याय स्थापित कर, उनकी आवाज को मजबूत कर और उनके अधिकारों की रक्षा कर प्रभु। प्रभु यीशु, आज मैं उन मजदूरों के बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो कम उम्र में काम करने को मजबूर हैं, जिनके हाथों में किताब की जगह औजार है। हे प्रभु, उनके भविष्य को संवार, उन्हें शिक्षा का अवसर दे, उनके सपनों को मरने न दे और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा। हे दयालु पिता, जो मजदूर बीमार है और इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, जो अस्पताल जाने से डरते हैं, जो दर्द सहकर भी काम पर जाते हैं, प्रभु तू उनका चिकित्सक बन, उन्हें स्वास्थ्य दे, उन्हें मुफ्त और सही इलाज का मार्ग दिखा और उनके शरीर को अपनी चंगाई से भर दे। प्रभु, जो मजदूर शराब, नशे और गलत संगति में फंस गए हैं, जो अपनी पीड़ा को भूलने के लिए गलत रास्ते अपना बैठे हैं, हे प्रभु उन पर दया कर, उन्हें उन जंजीरों से मुक्त कर, उनके जीवन को नया मार्ग दे और उनके घरों में शांति और प्रेम भर दे। हे प्रभु यीशु, मैं उन मजदूर महिलाओं के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो दोहरी मेहनत करती हैं, घर भी संभालती हैं और काम भी, जो शोषण और अपमान सहती हैं। प्रभु तू उनकी डाल बन, उनकी गरिमा की रक्षा कर, उन्हें सम्मान, सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर। प्रभु, जो मजदूर आज निराश है, जो सोचते हैं कि उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, अपने भाग्य को कोसते हैं, हे प्रभु उनके दिलों में विश्वास जगा, उन्हें दिखा कि तू उनके साथ है और तू उनके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हे प्रेमी यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो मजदूरों को काम देते हैं, उनके हृदय में दया, ईमानदारी और करुणा भर, ताकि वे मजदूरों के साथ न्याय करें, उन्हें समय पर पूरी मजदूरी दें और उन्हें इंसान की तरह सम्मान दें। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना के माध्यम से मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि तू गरीबों का परमेश्वर है, कि तू टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, कि तू भूखों को भोजन देता है और नंगे को वस्त्र पहनाता है। हे स्वर्गीय पिता, आज इस प्रार्थना को केवल शब्द न रहने दे, बल्कि इसे कार्य में बदल, लोगों के हृदयों को छू, ताकि वे मजदूरों की मदद करें, उनके लिए आवाज उठाएं और उनके जीवन में बदलाव लाने का साधन बने। प्रभु यीशु, मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि मजदूरों के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, उनकी मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा और एक दिन तू उनके जीवन में भी आनंद, शांति और समृद्धि भर देगा। अंत में प्रभु, मैं इन सभी गरीब मजदूरों को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूं। तू उनका रक्षक बन, तू उनका मार्गदर्शक बन, तू उनका सहारा बन और तू ही उनकी आशा बन। प्रभु मेरे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आज मैं कांपते हुए होठों से नहीं, आज मैं रोते हुए दिल से नहीं, आज मैं डर और चिंता के साथ नहीं, बल्कि आज मैं विश्वास, शांति और गहरे आभार के साथ कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब मैं टूटा हुआ थी, जब मेरे पास शब्द नहीं थे, जब मेरी आंखों में आंसू थे और मन में सवाल,
तब भी तू चुप नहीं था प्रभु। तू सुन रहा था, तू देख रहा था, तू मेरे हर दर्द को महसूस कर रहा था। और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब लोग साथ छोड़ गए, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब रास्ते बंद दिखने लगे, जब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। उस समय भी तू मेरा प्रकाश बना, तू मेरा सहारा बना, तू मेरी डाल बना। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं उन प्रार्थनाओं के लिए जो मैंने आंसुओं में की थी, उन रातों के लिए जब नींद नहीं आती थी, उन दिनों के लिए जब मुस्कुराना भी भारी लगता था, क्योंकि आज मैं देख रही हूं तूने एक एक प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी चुप पुकार भी सुन ली, तूने मेरे दिल की आ भी समझ ली, तूने वह मांग भी पूरी की जो मैं शब्दों में कह नहीं पाई। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो तूने मुझे दिया। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसका मुझे हर पल एहसास भी नहीं होता, पर तू हर पल मुझे बचाता रहता है। धन्यवाद प्रभु मेरे परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उन रोटी के टुकड़ों के लिए जो हमारे घर में कभी खत्म नहीं हुए, उन संकटों के लिए जो आकर भी हमें छू न सके। प्रभु यीशु, जब बीमारी ने दस्तक दी थी, जब रिपोर्ट ने डराया था, जब डॉक्टरों के शब्द भारी लगे थे, तब भी तूने अपना चंगाई का हाथ बढ़ाया। और आज मैं पूरे विश्वास से कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस काम के लिए, उस नौकरी के लिए, उस रोजगार के लिए, उस अवसर के लिए जो असंभव लगता था, पर तूने संभव कर दिया। जब दरवाजे बंद थे, तूने खिड़की नहीं, पूरा रास्ता खोल दिया। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूं उन आंसुओं के लिए जो आज मुस्कान में बदल गए, उन कर्जों के लिए जिनसे तूने मुझे बाहर निकाला, उन परेशानियों के लिए जिनसे तूने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मुझे गिरने नहीं दिया, और जब मैं गिरी भी तो तूने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं उन लोगों के लिए जिन्हें तूने मेरे जीवन में भेजा, जो मेरे लिए आशीष बने, जो मेरे लिए प्रार्थना बने, और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे ठोकर दी, क्योंकि उन्हीं से मैंने तुझ पर भरोसा करना सीखा। धन्यवाद प्रभु उस धैर्य के लिए जो तूने मुझे दिया, उस इंतजार के लिए जो तूने सिखाया, क्योंकि आज मैं जानती हूं तेरा समय सबसे उत्तम होता है। प्रभु, जब मैं घबरा गया थी, जब मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, तब तूने मेरे दिल में यह आवाज डाली, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु उस आवाज के लिए। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा, जिसने मुझे सही और गलत की पहचान दी, जिसने मुझे गिरने से पहले संभाल लिया, जिसने मुझे प्रार्थना करना सिखाया जब शब्द भी साथ छोड़ गए थे। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं उन छोटे छोटे चमत्कारों के लिए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सुबह की रोशनी, शाम की शांति, रात की नींद और हर दिन का नया अवसर। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी शिकायतों को नहीं देखा, पर मेरे विश्वास को देखा। तूने मेरे डर को नहीं पकड़ा, पर मेरी आशा को थामा। प्रभु, आज मैं घोषणा करती हूं, मेरे जीवन में तूने जो किया है वह मैं छुपा कर नहीं रखूंगी। मैं तेरी गवाही दूंगी, मैं तेरी महिमा करूंगी, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु आने वाले कल के लिए भी, उन योजनाओं के लिए जो अभी दिखाई नहीं देती, पर मैं जानती हूं कि तू पहले से काम कर रहा है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि तू बदलता नहीं, तेरा प्रेम कम नहीं होता, तेरी दया समाप्त नहीं होती, हर सुबह नहीं होती है। अंत में प्रभु, मैं ये धन्यवाद प्रार्थना तेरे चरणों में रखती हूं। मेरी आवाज को स्वीकार कर, मेरे आभार को ग्रहण कर और मेरे जीवन को अपनी महिमा का साधन बना। मैं पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन आमीन।